नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुताबिश हुसैन और मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सामने दिन ब दिन जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उनसे जुड़े हुए जो मामले हैं वो एक बड़ी चुनौती बनते चले जा रहे हैं। अब आप केजरीवाल की बात कीजिए दिल्ली में या फिर झारखंड में आप बात कीजिए हेमंत सोरेन की, दोनों ही काफी सुर्खियों में है। तो बाबा यहाँ पर शुरुआत अरविंद केजरीवाल से पहले कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सामने तो एक बड़ा मसला ये है और एक बड़ा मुद्दा भी उन्होंने इसको बनाया। आज जब सुबह ऐसा लगा कि उनकी तरफ से जो बयान उनके दिए गए कि केजरीवाल की गिरफ्तारी आज हो जाएगी, तो एक बड़ी चुनौती है केजरीवाल के लिए इससे निपटना। केजरीवाल के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बीती रात से ही जो है जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि ईडी जो है अपनी कार्रवाई करने वाली है और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसको लेकर के सुबह से ही बंदोबस्त वहां पर हो गया था। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के निवास है उसके बाहर पुलिस जो वहां पर तैनात कर दी गई थी, पत्रकारों को जो है थोड़ी दूरी पर रखा गया था। लेकिन अब ये तय हुआ है कि कोई जो है ईडी अभी फिलहाल उनके पास नहीं जा रही है, लेकिन ईडी जरूर उनको एक और समन जो है वो भेजने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही है और इस बात से आम आदमी पार्टी जो है उनको मालूम है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग से अभियान भी चलाया हुआ है कि अल्टरनेट एक तरह पब्लिक की राय लेने की कोशिश वो कर रहे हैं और पब्लिक की राय लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसके लिए भी तैयार है कि क्या वो जेल से शासन चलाएंगे। तो ऐसा हुआ तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल में हो और उसके बाद जो है वो कैसे सरकार चलेगी या आगे क्या होगा तो चलिए देखने वाली बात है। लेकिन ऐसी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से बनी है, वो कैसे इन चीजों को डील करेगी आगे, ये इस पर भी आगे बात करेंगे बाबा। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन थोड़ा डिफेंसिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक विधायक का इस्तीफा दिलवाते हैं, ये सुर्खियां बनने लग जाती हैं कि कहीं वो अपनी जगह पर किसी और को जिम्मेदारी तो नहीं देने वाले हैं। अब हालांकि कल की मीटिंग के बाद ये तो तय हुआ कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन खतरा उनके लिए भी टला नहीं है। अभी एक 7 समन तो दे चुकी है ईडी उनको। जी हाँ, और उनके पास जो है अब समय काफी कम वक्त जो है बचता दिख रहा है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने अपने जितने भी अधिवक्ता हैं उन सब से उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद एक सेफ सीट के लिए एक विधायक जो है वो सरफराज अहमद उनका इस्तीफा कराया है, एक सीट खाली करा ली है और वो जो प्लान जो है प्लान बी उन्होंने तैयार रखा और वो प्लान बी वही है जो लालू यादव ने एक समय रबड़ी देवी को जब मुख्यमंत्री बनाया था। और आपको बता दूं कि वो जो है उस वक्त कांग्रेस को जो अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उनके कहने पे उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। तो वही प्लान जो है हेमंत सोरेन का है कि वो अपनी पत्नी को जो है वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जेएमएम ने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। साथ में आपको ये बता दूं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये कलेक्टिवली ये तय किया है कि ईडी भी जितने भी संबंध है वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि ये उनको जो है राजनीतिक कार्रवाई के तहत, राजनीति के तहत ये सब उनके खिलाफ ईडी कर रही है। चलिए, ये अभी तक दिल्ली में आप कहिए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है भरपूर बहुमत के साथ है, लेकिन झारखंड में तो अलायंस है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो विपक्षी पार्टियां बनाती हैं मुद्दा, अगर ये इनको जेल जाना पड़ जाता है इस मामले में, अगर वो अपनी जगह पर किसी को भी जिम्मेदारी दे दे बाबा, लेकिन क्या ये एक बड़ा मुद्दा खो देगा विपक्ष इससे? देखिए, विपक्ष के पास एक मुझे लगता है कि यूनाइट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बड़ी कार्रवाई है वो विपक्ष का कहना है कि वो सब विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि इंडिया गठबंधन में बाकी दलों को एक ग्लू फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन के ने ये तय किया है कि वो इसकी मुखालफत करेंगे, चाहे आप जितने भी समन भेज दो। वो चाहते हैं कि वो आके गिरफ्तार करके लेकर के जाए। यही नहीं, आपको तेजस्वी यादव के पीछे भी पड़े। आप तेजस्वी यादव का बयान देखिए, वो रोज कहते हैं कि हमें मालूम है कि इस तरह की कार्रवाई हमारे खिलाफ भी हो सकती है। तो इसका मतलब है कि इस बात पर जो है काफी चर्चाएं हो रही हैं और अब मुझे लगता है इन सभी राजनीतिक दलों ने इसको पॉलिटिकली लड़ने का सोचा है। वो जो ईडी कार्रवाई करेगी वो करेगी ही, जो कानूनी जो उपाय है वो तो किया ही जाएगा कि कितनी बार समन जो है उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्या ईडी जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है, तो उसके लिए ईडी को क्या करना होगा। ईडी अपनी कानूनी तैयारी कर रही है और ये जितने मुख्यमंत्री और नेता है वो भी अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही एक राजनीतिक लड़ाई भी लड़ने के लिए ये सभी लोग तैयार है। अच्छा, इसको अगर दूसरा इसका पहलू हम यहाँ पर देखें बाबा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के लिए एक राय बनाना आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अभी तक इतनी मीटिंग हो गई है, लेकिन उस पर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको तय करना है।
ऐसे में क्या ये ईडी का मामला जो है, क्योंकि कई सारी पार्टियां हैं, न सिर्फ इन दोनों की बात कीजिए आप, बिहार में भी ऐसे मामले हैं जो एक तरह से तलवार लटकी हुई है वहां के नेताओं के ऊपर, तो ये एक पॉइंट हो सकता है जो यूनाइट कर सकता है इन पार्टियों को और एक लाइन पर ला सकता है या एक राय हो सकता है। और आपने सही कहा, और इन विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि सिर्फ इसी तरह की बातें नहीं हो रही। जो आप महाराष्ट्र की बात करें, वहां भी कुछ मंत्री अंदर गए। ये भी विपक्ष कहता है कि इसका जो है अब डर दिखा करके जो है वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ भी रही है और तोड़ करके सरकारें भी बदल रही है। तो ईडी के बारे में जो विपक्षी पार्टियों का कहना, वो ढेर सारी चीजें कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक सीमेंटिंग फैक्टर है विपक्ष को जोड़ने के लिए। चाहे आप ममता बनर्जी की बात कर लें, चाहे आप एनसीपी की शरद पवार की बात कर लें, चाहे हेमंत सोरेन जेएमएम की बात कर लें, चाहे तेजस्वी आरजेडी की बात कर लें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें, तो कितने सारे दल हो गए। तो ये सारे दल को पिरोने के लिए ईडी जो है वो एक धागे का काम जो है वो कर रहा है, क्योंकि इस यहाँ पे आकर करके ना सब सारे विरोध भूल जाते हैं। उनको लगता है इस बार यदि यूनाइट होकर नहीं लड़े तो हम सब जेल में रहेंगे। तो ये एक अलग सी राजनीतिक जो है परिस्थिति पैदा हो गई। ये आखिरी यहाँ पर इसको खत्म करेंगे बाबा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए अब ये आपस में हो सकता है इन पार्टियों को यूनाइट कर दे, लेकिन आपको अल्टीमेटली जाना तो पब्लिक के बीच में ही है। और ऐसे में अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हम देखें तो जितना उनके नेता अभी तक गए हैं जेल में, वो कुछ बहुत उनके पक्ष में वहां पर नहीं गया है। ऐसे में जनता के बीच जब आप जाएंगे तो इन मुद्दों को आपको साबित करना पड़ेगा उनको भी कि भाई भ्रष्टाचार से आपका नाता नहीं है या आप क्लीन है। देखिए, आम आदमी पार्टी की जहां बात करते हैं वहां उनके लिए बड़ी एक दुविधा की स्टोरी है, क्योंकि कहानी है, क्योंकि वो आए थे बहुत ही धुला हुआ बन के। केजरीवाल के पुराने वीडियो जो कांग्रेस वाले बार बार ट्वीट कर देते हैं, यदि आपका नाम आ गया तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे चुटकियां जो है वो ढेर सारे जो है वो लोग जो है वो सोशल मीडिया पे लेते रहते हैं। तो उसको लेकर के यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जवाब देने में थोड़ी दिक्कत है। केजरीवाल जो सबसे धुला हुआ, सबसे मेरी कमीज सबसे सफेद वाली बात कहते थे, अब वो बात वो कहने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने पता नहीं किस किस नेता के बारे में नहीं कहा, सोनिया गांधी के बारे में, शरद पवार के बारे में, मरहूम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, आप पुराने उनके देख लीजिए। अब उन पर बात आ गई है तो वो कैसे डिफेंड करेंगे जनता के अंदर जाकर, ये एक अलग पहलू है। तो इस पहलू को लेकर के जरूर जो है वो थोड़ी दिक्कत में है केजरीवाल, और उनको शायद आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि जो है आज नहीं कल तो ये एजेंसियां जो है उनके गर्दन तक पहुंचेंगी, इसलिए वो जेल से जाके सरकार चलाने की बात करें। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोला हो और जनमत संग्रह कराने लगा हो कि हम जनता से पूछेंगे कि क्या हम जेल से सरकार चला सकते हैं। ये एक अजीब सी और नई परिस्थिति और दिलचस्प परिस्थिति पैदा हो गई। प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आने लगी है, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव वो नजर आ रहे हैं। अब देखिए क्या ये मामले जो है आगे मोड़ लेते हैं और ईडी की कार्रवाई बड़ा मुद्दा बनती है या फिर ईडी के जो मामले हैं वो बड़ा मुद्दा बनते हैं आने वाले चुनाव में। क्योंकि यहाँ पे तभी एक बड़ी बात ये है कि केवल आम आदमी पार्टी ही नहीं, हेमंत सोरेन नहीं, बाकी दल भी हैं। चाहे आप देखिए कुछ कार्रवाई तमिलनाडु में भी हो रही है, उनके मिनिस्टर भी फंसे हुए हैं। तो हर जगह है। तो अब जो हर जगह जब ईडी की कार्रवाई हो रही, पहले आप सीबीआई सुनते थे, अब सीबीआई की कोई बात नहीं करता, क्योंकि अब कानून है कि सीबीआई की कोई कार्रवाई के लिए आपको राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। ईडी में वो दिक्कत नहीं है। तो ईडी में क्या होता है कि आपको पहले स्टेटमेंट लेना होगा, और वो जो आपका स्टेटमेंट है वही जो है वो आपके गवाही को जो ईडी स्टेटमेंट लगी वही अदालत में जो है आपको आपके खिलाफ यूज करेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको जो सम्मन दिया जाता है उसके सम्मन पे जाएंगे नहीं। तो आप जब वहां जाएंगे नहीं, वहां पे आप अपना स्टेटमेंट देंगे नहीं, तब तक बात बनती नहीं है। इसलिए ये सारे लोगों ने तय किया है कि हम इस सम्मन का विरोध करेंगे, हम जाएंगे नहीं। आइए ईडी हमको गिरफ्तार करके ले जाइए, पहले हमारे यहाँ सर्च कीजिए, ताकि ये मामला को उसको राजनीतिक जो है वो मोड़ दे सके। और यही वजह है कि ये चीजें जो है इतना जो है पॉलिटिकली जो है जी बिल्कुल वो बनते जा रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा भी बनती चली जा रही है। अब देखिए आप ये मुद्दा जो है वो किसके हक में जाता है या कौन किसको नुकसान इससे जो है वो होता है, ये आने वाले वक्त में थोड़ा साफ होगा। बहुत शुक्रिया बाबा आपका जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस तरह की और वीडियोस के लिए और जानकारी के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।